हाय, आई एम गौरव और इस वीडियो में हम डेमो करने वाले हैं एटिव फूड पॉज का। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है या आप कोई फूड बिजनेस रन करते हैं तो आपने फूड पॉज सिस्टम और बिलिंग सॉफ्टवेयर का नाम ज़रूर सुना होगा। ये हमें हेल्प करता है बिलिंग मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, टोकन सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम में। अगर मुझे आज ये चेक करना है कि मेरी आज की सेल कितनी है या लास्ट वीक की सेल कितनी है या लास्ट मंथ की सेल करनी है कितनी है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ओके, तो ये हमें हेल्प करता है। ओके, हम लाइव चेक कर पाते हैं कि हमारा ये सेल है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है जो हमें बिजनेस में हेल्प करती है। और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम किसी कस्टमर को बिल प्रोवाइड करते हैं विद दी फूड, उसका ट्रस्ट जनरेट होता है। और कई बार कस्टमर बार्गेनिंग भी नहीं करता है बिकॉज ही नोज कि इतने का बिल है और इतना पे करना है। ओके, एंड इन द मार्केट बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल हैं, बट सभी सॉफ्टवेयर सभी बिजनेस के साथ फिट नहीं बैठते हैं। कुछ बहुत कॉस्टली होते हैं जिनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और कुछ सॉफ्टवेयर के लिए हमें स्पेसिफिक हार्डवेयर ख़रीदना होता है, लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप। ओके, एंड वो इजीली मोबाइल से ऑपरेट नहीं हो सकते। ओके, सो कुछ रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की, वो हमें लेनी होती है। सेकंड थिंग, कुछ बिलिंग सॉफ्टवेयर इतने कॉम्प्लिकेटेड बने होते हैं क्योंकि मार्केट में सेल करने के लिए इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं जिनका यूज करना मोस्ट ऑफ रेस्टोरेंट में एक्चुअली वो यूज नहीं होते। ओके, और उसको यूज करने के लिए मुझे ट्रेनिंग लेनी होती है, मुझे लर्न करना होता है, तब मैं उसको यूज कर पाता हूँ। अगर मैं किसी नए स्टाफ को हायर करता हूँ या हैंडओवर करता हूँ तो मुझे उनको ट्रेन करना होता है, तब वो उसको यूज कर पाते हैं। ओके, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है एटिव फूड पॉज। चलिए क्विकली देखते हैं एटिव फूड पॉज का डेमो और कैसे ये रेस्टोरेंट ऑपरेशन को सिंपल बना देता है। सो दिस इज़ द URL। यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं अपने फूड पॉज के लिए। सो लेट्स लॉग इन। सो आफ्टर लॉगिन मुझे ये UI शो हो रहा है। ओके, ये बहुत इजी है। अगर मैंने किसी को ट्रेन भी नहीं किया है, मैं सिंपली ये ओपन करके देता हूँ और कहता हूँ कि ठीक है, एक बिल प्रोसेस करो या कस्टमर का ऑर्डर लगाओ। तो सिंपली है, अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं UI के थ्रू ऑर्डर प्रोसेस कर सकता हूँ। लाइक मैं सूप पे जाऊँगा, मैंने एक सूप ऐड कर दिया और मुझसे किसी ने पिज़्ज़ा मांगा है, मैं पिज़्ज़ा पे क्लिक करूँगा, मैं पिज़्ज़ा ऐड कर दूँगा। इट इज़ सिंपल। किसी ने 2 क्वांटिटी मांगी है तो मैं यहाँ पे 2 कर दूँगा। वेरी सिंपल। हाँ, अगर बहुत सारा है प्रोडक्ट्स हैं और मैं थोड़ा एडवांस लेवल का बंदा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ कुछ भी, लाइक पनीर। ओके, सो सभी सर्च बॉक्स में आ जाएंगे, जो भी कस्टमर को चाहिए होगा मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगा। जैसे इसका कोड 108 है, 108 है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, और सपोज मुझे UI के थ्रू भी नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सर्च भी नहीं करना है, मुझे सीधा कोड पता है, मैं सीधा कोड डाल दूँगा 108, सीधा ऑर्डर ऐड हो गया। 101 मैंने ऐड किया, एक और ऐड हो गया, 103 किया मैंने, ठीक है, सीधा ऐड हो गया। यानी अगर मुझे कोड पता है प्रोडक्ट के तो मैं सीधा कोड डालूँगा और वो डायरेक्टली बिल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। और मुझे कुछ कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सपोज मैंने अपना नाम डाला कस्टमर का और मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दूँगा कस्टमर का, जो हमारे डेटाबेस में सेव रहेगा। आगे के लिए हम व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, प्रमोशन कोड भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड है कूपन का। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे मिलने वाले हैं और मैं इनको डिस्काउंट दे दूँ 100 का, मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूँगा 100 या 200 और सिंपली वो बिलिंग में यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास कोई कोड है जो मैंने प्रिंट कराए हुए हैं, मैं यहाँ पे डाल दूँगा लाइक दिस, बट ये कोड इनवैलिड है। अगर वैलिड होता तो जितने % का कूपन होता उतना यहाँ पे ऑफ हो जाता। तो ये बहुत सिंपल है, ऐसे हो जाएगा। पेमेंट मेथड में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, UPI या कैश, जो भी कस्टमर चाहता है। तो इतना सिंपल है। मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया थ्रू द मेनू, थ्रू द कोड, थ्रू द सर्च। ओके, और सिंपली अगर मैं चाहता हूँ कि टोकन भी निकले, कस्टमर को टोकन भी देना है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा टोकन। अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि सीधा बिल निकले तो मैं इसको अनक्लिक करूँगा, प्रोसेस कर दूँगा। बट फॉर द डेमो हम यहाँ पे टोकन भी प्रिंट करने वाले हैं। तो सिंपल है, हमने ऐड कर दिया है, हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे ऑर्डर। सो जैसे ही प्रोसेस करेंगे सीधा बिल प्रिंट होगा और
ये थर्मल प्रिंटर से आपका प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि प्रिंटर अटैच नहीं है, ठीक है। सो ये टोकन मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए। सो मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, ठीक है। सो अभी मैंने ऑर्डर प्रोसेस किया ये, ठीक है। ये आज के ऑर्डर है, यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं कि आज के ऑर्डर कितने हैं टोटल और आज की टोटल सेल कितनी है। ये वो सेल है जो पेमेंट मुझे आज चाहिए। अगर मैंने कोई स्टाफ हायर किया हुआ है फॉर द ऑर्डर प्रोसेसिंग तो मुझे इतना पैसा उनसे लेना है, ठीक है। तो ये तो रहा प्रोसेस कैसे बिल निकालना है। आपने देखा कितना सिंपल है, ऐड करो सिंपल बिल निकाल दो, ठीक है। अब करते हैं बात एडमिन की, रिपोर्टिंग की। सो सिंपल यहाँ पे एक एडमिन पैनल है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास ये यूआई आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल कोई डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज 2 किया और आज की डेट कर ली और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सो आप देखेंगे कि 2 तारीख से लेके आज की डेट तक जितने भी ऑर्डर प्रोसेस हुए हैं, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी, उनका रेवेन्यू कितना है, डिस्काउंट कितना दिया है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर नंबर के साथ कितने कितने का कौन सा ऑर्डर है, किस में डिस्काउंट लगा है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे ये जानना है कि ठीक है मेरी बिलिंग तो इतने की है पर मेरा डोसा कितने का बिका है, कौन सी चीज़ कितनी बिकी है। सपोज़ मैंने यहाँ पे पानी पूरी हमने ऐड नहीं की हैं डेमो के लिए। सो मैं मसाला डोसा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सो अब देखो कि मसाला डोसा इतने इतने ऑर्डर में बिका है और इस डेट को इतना बिका है और टोटल अब तक 2 मार्च से 31 क्वांटिटी 31 ऑर्डर का डोसा गया है और इतने का रेवेन्यू मुझे डोसा से आया है। तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम है जहाँ से मैं कोई भी रिपोर्ट अपने मोबाइल से भी चेक कर सकता हूँ या किसी सिस्टम से चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमने बात की ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है मुझे कुछ नया प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है, या यूज़र मैनेजमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे पॉस मैनेजमेंट है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक और पॉपअप ओपन हुआ। यहाँ पे देखो मैं कोड असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम असाइन कर रहा हूँ, इमेज कर सकता हूँ, कैटेगरी असाइन कर सकता हूँ, उसका प्राइस और एक्टिव। ओके, मैं नीचे आता हूँ, आप देखेंगे सो कुछ ऐसे ये मेन्यू है। मुझे कुछ नया ऐड करना है, मैं सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू रो कर दूँगा, ठीक है, ऐसे, और नीचे एक ऐड रो हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोई भी ऐड कर दूँगा। मुझे कोई भी कोड देना है किसी प्रोडक्ट को, मैंने दे दिया 1 2 3 4, तो ये कोड हो गया। मैंने लिख दिया न्यू पनीर, तो ये हमारी डिश हो गई, ठीक है। और मैं इसको इमेज दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज अगर मैं शो करना चाहता हूँ, और या मैं इसको अभी स्किप करता हूँ और यहाँ पे डाल सकता हूँ बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। इसका प्राइस मैं रख लेता हूँ 200 और इसको मैं कर देता हूँ एक्टिव, ठीक है। सो ऐसे हम नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कैटेगरी बन जाएगी बेस्ट प्रोडक्ट की। जब मैं क्लिक करूँगा इस पर तो जितने भी इसके होंगे प्रोडक्ट वो उसके अंडर में आ जाएंगे। सीधा सिंपल सेव कर देता हूँ। तो आप देखिए कितना सिंपल है। प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोड असाइन कर सकते हैं। कूपन जो मैंने बात की थी आपसे कूपन की, तो देखो कूपन यहाँ पे है, मैं यहाँ पे नया कूपन ऐड कर सकता हूँ। मैंने ऐड किया, मैं कोई भी नया कूपन ऐड कर सकता हूँ, न्यू 20। इसको मैं कह देता हूँ कि ठीक है जब भी ये कूपन कोड है हो अप्लाई तो 15% का ऑफ हो जाए। मैं सिंपल सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉज सेटिंग है, यहाँ से हम जो बिल पे नाम आता है वो सब, यहाँ पे जीएसटी मुझे कितना लगाना है वो सब हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर है, ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर कर सकता हूँ कि स्टाफ को क्या पासवर्ड रखना है, क्या आईडी रखना है, ठीक है। सो सिंपल है बिल्कुल कि मैंने प्रोडक्ट भी ऐड किए, मैंने यूजर भी ऐड किए। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने चीज़ें की और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इजीली यूज कर पाएंगे। अगर किसी बंदे ने